हमारी नेक्स्ट एसक्यूएल प्रॉब्लम का नाम है बिगेस्ट सिंगल नंबर। तो देखिएगा हमारे पास एक बहुत ही सिंपल हमें एक टेबल प्रोवाइड कर रखा है इस तरीके का। ठीक है, इसके अंदर दो कॉलम, इसके अंदर केवल एक कॉलम है हमारे पास नंबर नाम का, नम नाम का। ठीक। अब हमारे पास इसमें करना क्या है, हमें हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर केवल एक ही बार आना चाहिए इस टेबल में। ठीक है, इन सब का जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जैसे 8 8 है ना, तो ये तो आ गया है 2 बार, तो ये लार्जेस्ट नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6, ये सिंगल बार आ रहा है, तो ये हमारा एज आउटपुट जा रहा है। पर अगर हो सकता है कि ऐसा कोई नंबर ही ना हो जो कि सिंगल बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि इस वाले टेबल में है हमारा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि एक ही बार आ रहा होगा, देखिए ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार, ये 3 बार आ रहा है, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा नल। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन काफी ज्यादा आसान है। हम पहले एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिस टेबल में हम इस टेबल के जरिए एक और टेबल बनाते हैं जिसमें केवल वही नंबर आए जो केवल सिंगल बार एक बार आ रखे हैं। जैसे कि इस केस में 1 4 5 6 वो नंबर हैं जो सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं। फिर जब हमने ये वाला टेबल बना लेंगे तो फिर हम इस टेबल में से जो मैक्स वाला नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके का हमारा प्रोसीजर होने वाला होगा। तो देखिए मैं करता हूँ सिलेक्ट नम, एक ही कॉलम है हमारे पास नम। ठीक। फ्रॉम, टेबल का नाम है माई नंबर्स। अब इसको ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आगे जाके हैविंग फंक्शनलिटी का यूज करने वाला हूं। ठीक है, ग्रुप बाय कर देंगे हम नम के हिसाब से, हैविंग काउंट, क्योंकि हमें काउंट करना है ना कि जो भी हमारे नंबर हैं, ठीक है, इनका जो काउंट होना चाहिए वो इक्वल्स टू होना चाहिए 1। ठीक। और इसको मैं नाम दे देता हूं एज इस। तो इसमें पहले मैं एक बार इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास देखिए यही वाला पूरा डेटा निकल गया, इसमें ये सारे नंबर आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास इजीली ये डेटा निकल गया जहां पे हमारे पास सिंगल सिंगल नंबर वाली टेबल आ रही है। ठीक। अब हम इसको एज ए सब क्वेरी निकाल बना देते हैं। ठीक। इसको एज ए सब क्वेरी बना देते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सिलेक्ट, इसको सब क्वेरी बना रहा हूं, तो मैं इसको एक सेपरेट नाम दे दूंगा एज सिंगल नम्स, क्योंकि ये सिंगल नंबर फाइंड कर रहा है हमारा। ठीक। अब मुझे देखिए इस टेबल में से, यहाँ पे आप देखिएगा इस टेबल में से मेरे को केवल हाईएस्ट नंबर चाहिए ना। ठीक। तो मैं लिखूंगा मैक्स ऑफ नम, मैं इस टेबल में से फाइंड कर लूं। ठीक। और इसको मैं नाम दे दूंगा एज नम। ठीक। यहां तक कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमें रिटर्न करेगा ना, तो ये इस तरीके का डेटा तो रिटर्न कर देगा हमें जहां पे हमें हमारा नंबर आ रहा होगा। लेकिन हो सकता है ना कि हमारा एक केस ऐसा, देखिए मैं आप इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ मैंने फ्रॉम लिखना भूल गया, फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है। देखिए ये वाला केस हमारा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन एक ऐसा केस भी तो हो सकता है जहां पे हमारी नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक। तो उस केस में हमें नल ही रिटर्न करना है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि एक बार रिपीट हो रहा हो। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कोलैस्क। ठीक है, कोलैस्क लगा देंगे इसके बाहर, ताकि यदि मैक्स ऑफ नम है तो वो वही रिटर्न करे, अगर नहीं है तो वो रिटर्न करे हमें नल। तो इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे जो केसेस होंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे। देखिएगा आप कोई भी केस में फेल नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।